री जीरो के सीज़न 4 का पार्ट 1 फाइनली एंड हो गया। और क्या भाई, क्या सीज़न जा रहा है। मतलब टॉप 5 एपिसोड ऑफ 2026 एनिमे के हैं, री जीरो के हैं टॉप 10 में से। माई एनिमे लिस्ट पर सेकंड नंबर पर है फ्रीरन के बाद में सीज़न 4। तो समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये। ऊपर से वो भी एक इसेकाई एनिमे के लिए, जिसे एक स्लोप माना जाता है। और इतना ही नहीं, इसका तो भाई सीज़न 4 का एपिसोड 11 10/10 रेटिंग के साथ में डिबेट किया था IMDb पे। कितनी बड़ी बात है भाई। वेल, अभी तो फ़िलहाल तो 9.9 हो गया, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर फिलहाल अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताना हो तो ये स्टोरी फॉलो करती है नात्सुकी सुबारू, या फिर सुबारू नात्सुकी, नाम पता ही है, वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो सुबारू नाम का मेन कैरेक्टर है हमारा बंदा, जिसकी एबिलिटी है रिटर्न बाय डेथ। अगर इसको सिंपल शब्द में बताना हो तो जब वो मरता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रिग्रेस्ड हो जाता है पास्ट में। तो समझ सकते हो इस एबिलिटी से कि स्टोरी कैसे जाने वाली है। और अगर आपने वही सोचा है जो मैं आपको बताना चाहता था, तो बिल्कुल सही सोचा है। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, मतलब क्या ही बताऊँ। ऊपर से सीज़न 4 तो भाई बहुत ज़्यादा ही, मतलब भाई अगर उसमें एक सीन बताना हो ना, सबसे अजीब भाई, वो रेड एस्ट्रिया वाला चॉपस्टिक से जब वो सुबारू के आंतड़ियों को हिला रहा होता है, मेरा पेट दर्द करने लग गया था भाई। जिसने भी सोचा कि ये करते हैं भाई, तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। और उसके अलावा भी भाई क्या ब्रूटल तरीके से मरता हुआ दिखाया था उसको। भाई 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 इमोशंस के साथ में बहुत खेलता है, ये तो कहना पड़ेगा। सीज़न 4 कई जगह पर आपको रोना आ जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा रोना तो तब आया था जब वो कहता है कि काश मैंने वो कप साफ़ कर दिया होता, काश मैंने अपनी माँ और बाप को कह दिया होता कि मैं बढ़िया नहीं था। मतलब भाई, और एपिसोड 11 तो भाई क्या एपिसोड था, मज़ा आ गया देख कर। वेल, ओवरऑल तो भाई सीज़न 4 कमाल का था, मज़ा आया देख कर। अगर बात करनी हो ना तो देखो, ऐसी स्टोरियाँ होती हैं ना, वो मेनली स्टोरी पे खेलती है। स्टोरी उनकी बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि देखो मैंने पहले कहा था जैसे शुरुआत में वीडियो के, कि इसेकाई जनर को स्लोप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, इसेकाई उन एनिमे को कहा जाता है जिसमें कोई हमारा बंदा रिकनेक्टेड हो जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है अनदर वर्ल्ड में। वो इसके ऊपर भाई इतने एनिमे बन रखे हैं कि मतलब वो लगभग सेम टाइप के एनिमे, ना स्टोरी होती है, कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी चलता रहता है। तो इस वजह से इसको स्लोप माना जाता है। पर इसके अंदर भी कुछ बढ़िया बढ़िया हैं, और उसमें भी एक री जीरो तो है ही। तो री जीरो यही था, बहुत बढ़िया स्टोरी है। एनिमेशन भी बढ़िया था, ऐसी बात नहीं एनिमेशन घटिया था, एनिमेशन भी बढ़िया था। पर भाई अगर मुझे एक बात इसकी, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना, वो डबिंग है। मैंने सब में देखा, मतलब जैपनीज डब में। पर भाई क्या वॉइस एक्टर ने क्या वॉइस एक्टिंग किया भाई। मतलब कि जिस हिसाब से उसने किया, ऐसे फील हो रहा था अंदर जब भी वो ऐसे चिल्ला रहा था, या फिर दर्द में चिल्ला रहा था, या फिर वो रियलाइजेशन वाला एपिसोड, या फिर खुद को कोस रहा था एपिसोड 11 में। मतलब भाई खुद को, मतलब क्या एपिसोड था। ऊपर से भाई ये एपिसोड तो हॉरर बनने में, मतलब ये सीज़न हॉरर बनने में टाइम नहीं लगा था। सीज़न एपिसोड 1, 2 हाँ ठीक थे। एपिसोड 3 में तो भाई आधा काट दिया किसी को गला दबा रहा है, खा गया वो सिर चबक के। मतलब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँगा। उसके बाद में पर भाई बेसिकली लास्ट के 4 एपिसोड में तो भाई जो कांड हुए ना। वेल, मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? देखो, मेनली चाहे कुछ भी ले लो आप, मूवीज़ ले लो, एनिमेटेड शो ले लो, या वेब सीरीज टीवी ले लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी एक कहानी, स्टोरी। आपकी स्टोरी किस तरीके से डेवलप कर रही है, आगे जाके किस तरीके से कनेक्ट करेगी, किस तरीके से वो इमोशन से जुड़ पाएंगे क्या ऑडियंस की, उस पर डिपेंड करती है। और उसने वही किया, और उसमें मज़ा आता है, देखने में बहुत मज़ा आया। तो अब इतनी सब बातें कर ही लिए, तो इस पर भी बात कर लेते हैं 10/10 वाला, मतलब जो भी अभी चल रहा है। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, तो बहुत टाइम से चल रही है, मतलब वन पीस, AOT को लेकर, मतलब बहुत सारे एनिमे। मतलब होता क्या है, जो भी एपिसोड बहुत बढ़िया हाई रेटिंग पे चला जाता है,
तो दूसरे एनिमे फैंस आके बॉम्ब रेटिंग कर देते हैं या फिर बॉम्ब रिव्यू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग गिर जाती है। अभी बेसिकली ब्रेकिंग बैड में भी यही हुआ था, उसके भी बॉम्ब रिव्यू हुए थे जिसकी वजह से उसकी रेटिंग गिरी थी कुछ एपिसोडों की। तो बेसिकली यही होता है और हर किसी के साथ होता है, मतलब हर एनिमे के साथ होता है, हर एनिमे एपिसोड के साथ होता है और ये बहुत पहले से चल रहा आता है। और ऐसा नहीं है कि कोई और करता है, ये एनिमे कम्युनिटी खुद ही करती है एक दूसरे के साथ में। तो हाँ, इसके साथ में भी यही हुआ। दिक्कत ये नहीं है कि आपने उसको 1 स्टार रेटिंग दी, दिक्कत मेरे को तब हो जाती है जब आपने कोई वो शो ही नहीं देखा या फिर आपने मूवी देखी ही नहीं, बस आप उसको इसलिए 1 स्टार दे रहे हैं क्योंकि आपका जो शो है या फिर आपकी जो मूवी सीरीज़ है उसका नहीं है कोई भी एपिसोड इतना बढ़िया या फिर इतना बढ़िया रेटेड। इसमें दिक्कत यह क्या है ना कि फिर आप भरोसा नहीं कर पाते ना इन रेटिंग्स पे। मतलब अगर इस हिसाब से हो रहा है तो आप कैसे भरोसा कर लोगे कि ये बढ़िया है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है IMDb की एक। अभी अगर आपको अंदाजे के लिए भी बताना हो तो एक बंदा तो जिसने रेटिंग दी थी 1 स्टार की, स्पॉइलर का टैग लगा के लिख रहा है कि इंग्लिश कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, क्यों सीखनी चाहिए। भाई शो के बारे में बताओ ना, क्या कर रहे हो ये सब। और यही बात मुझे IMDb की सबसे ख़राब लगती है। आप किसी भी शो को ले लो या फिर किसी मूवी सीरीज़ किसी को भी ले लो, वहाँ पे 1 स्टार रेटिंग ऐसी मिल ही जाएगी जिसका शो से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो आए, जो कि अपने आप में एक दिक्कत ही है। पर अब क्या कर सकते हैं, अपने पास और कोई चारा ही नहीं है। तो बेसिकली सीज़न 4 बहुत बढ़िया गया। मैं तो कहूँगा कि एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर देना। हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि आपको ये क्या चल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, या फिर आपको मेन कैरेक्टर ही बिल्कुल पसंद आए। ये अंडरस्टैंडेबल है, ज़रूरी नहीं है, हर किसी को नहीं पसंद आता। मेरे को पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पसंद आएगा। पर फिर भी मैं कहूँगा एक बार ट्राई ज़रूर देना, क्योंकि एक बार पसंद आ गया तो ज़रूर बढ़िया लगेगा। तो यही था Re:Zero सीज़न 4 का रिव्यू, कह सकते हो, हाँ रिव्यू ही कह लो। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, एक बार ज़रूर देखना, मज़ा आएगा देखने के बाद में। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।